हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइक जोन। आज हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो चैप्टर है, ठीक है ना, उसका हम लोग एक्सरसाइज 12.2 आज हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना। इससे पहले मैंने 2 वीडियो डाल चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ। इसमें फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि इस चैप्टर का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का टोटल कंसेप्ट क्या चाहिए, ठीक है ना। इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए कुछ कंसेप्ट चाहिए, फार्मूला चाहिए, उसको मैंने वीडियो फर्स्ट में अपलोड कर दिया है। इसके बाद अलावा एक्सरसाइज 12.1 को मैंने इससे पहले वीडियो को अपलोड किया, उसको देख लीजिए पहले जाकर आप लोग, अगर नहीं देखे हैं तो कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को देख लीजिए, फिर इसको कीजिए, ठीक है ना। तो इन सभी चीज़ों को करने के लिए फार्मूला लर्न होना चाहिए, ठीक है। तो आइए हम एक्सरसाइज 12.2 को अभी आपको सॉल्व करके दिखाएंगे यहीं पर हम। और एक बात और कि इसमें इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए इमेजिनेशन पावर, भाई क्वेश्चन को पढ़िए, फिर उसमें कैसा फिगर बन रहा है, कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, उसको इमेजिन करना पड़ेगा, आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक आप कर ले जाइएगा, ठीक है ना। तो इसमें मैक्सिमम 12.2 है ना एक्सरसाइज, उसमें सिर्फ वॉल्यूम पर बात होगी, ठीक है ना। और 12.1 में सिर्फ सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, इन्हीं सभी चीज़ों पर बात हुई थी, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। आप सब देखिए, आपको करना क्या है कि आप बुक निकाल लीजिए, अपने सामने बुक रख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन को बोर्ड पर लिखना पॉसिबल नहीं है बार बार। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आप भी अपने सामने बुक रख लीजिए, आप क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, ठीक है ना, और समझते जाइए, फिर हम लोग करते जाएंगे। देखिए 12.2 में देखिए लिखा है, ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन। एक सॉलिड है जो कोन के शेप में है, स्टैंडिंग ऑन ए हेमीस्फीयर विथ बोथ दियर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। एक सॉलिड है, ठीक है ना, जो किस शेप में है, कोन के शेप में है, और किसके ऊपर है, वो हेमीस्फीयर के शेप के ऊपर है। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एक कोन है, कोन बना लिए, ठीक है ना। एक कोन है जो किसके ऊपर है, एक हेमीस्फीयर के ऊपर है। कुछ मान लीजिए, कुछ ऐसा फिगर आप बना लीजिए, आपको ऐसा कुछ फिगर बना लेना, ठीक है ना। एक हेमीस्फीयर के ऊपर है। फिर क्या बोला है, उसके बाद इसका जो रेडियाई है ना, रेडियाई जो है 1 सेंटीमीटर है। रेडियाई कितना है, आर का वैल्यू कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर दिया है। जो दिया उसको लिख लीजिए पहले। और हाइट एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू रेडियाई। और इसका जो हाइट है ना, इस कोन का जो हाइट है ना, हाइट एच का वैल्यू वो भी 1 सेंटीमीटर है। ये बोला है कि हाइट जो है रेडियस के इक्वल है, यानी दोनों 1 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। पाई के टर्म्स में, किसके टर्म में, पाई के टर्म्स में, ठीक है ना। पाई के टर्म्स में आपको वॉल्यूम निकालना है। तो यहाँ पर क्या करना है, इस पूरी फिगर को, इस सॉलिड का, पूरे सॉलिड का हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो बताइए, वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है, वो तो सही है, लेकिन क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, इसका वॉल्यूम अलग अलग निकाल कर दोनों को क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे। जब दोनों को ऐड कर लेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, वॉल्यूम निकल जाएगा। तो सबसे पहले कोन का वॉल्यूम क्या होता है बताइए, 1/3, ठीक है ना, पाई r स्क्वायर h, किसका, कोन का, ठीक है ना। फिर इसमें ऐड कर देंगे हेमीस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई r क्यू। अब क्या करना, देखिए भाई, आपको फार्मूला तो लर्न करना पड़ेगा, बिना फार्मूला लर्न किए तो कोई काम होगा नहीं, ठीक है ना। इसलिए फार्मूला को लर्न करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है बताइए, तो इसमें देखिए यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, तो पाई कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना। यहाँ भी r स्क्वायर है, यहाँ पर r क्यू है, तो r स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, r स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर नीचे 3 है, यहाँ भी नीचे 3 है, तो 3 को भी तो कॉमन ले सकते हैं ना, 3 को भी तो कॉमन ले सकते हैं। यहाँ अंदर क्या बचेगा, पाई बाहर गया, r स्क्वायर बाहर गया, यहाँ पर सिर्फ h बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है ना। और क्या बचेगा, r 3 बार, 2 बार बाहर आ गया, कितना बचेगा, 1 बार r बचेगा, 2r बचेगा। अब बस वैल्यू पुट करना और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है ना, दिख रहा है ना। हाँ चलिए, वैल्यू पुट करना है। पाई का वैल्यू 22/7 रख दीजिए, इंटू r का वैल्यू कितना, नीचे कितना, देखिए नीचे 3 है ना, 3 तो आपको लगाना ही पड़ेगा, इंटू 3। और r का वैल्यू कितना है, 1 का स्क्वायर कर दीजिए, इंटू h का वैल्यू 1 ही मानेंगे, प्लस 2 इंटू r का वैल्यू 1, तो कितना हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो एक्चुअल में आ जाएगा 22/21 आ जाएगा, इंटू 2 है, कितना हो गया, 3 हो गया। देखिए ना, ये 2 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 2 आ जाएगा, और 1 में मल्टीप्लाई कीजिए तो ऐड कर दीजिए 3 आ गया। यानी अब देखिए 3 से कट सकता है ना, 3 से कट सकता है, 7 बार में इसको 7 से काट दीजिए। ऐसा एक बात और हम आपको बता दें, एक और बात बता दे रहे हैं
कि क्वेश्चन नंबर 1 में जानते हैं क्या बोला है कि आपको पाई के टर्म में ही आंसर लाना है। तो पाई का वैल्यू 22/7 मत रखिए, इसको मत रखिए, ठीक है ना, इसका वैल्यू मत रखिए, इसको हटा दे रहे हैं, इसका वैल्यू मत रखिए। क्यों रख सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है खुद कि आपको पाई के टर्म में निकालना है, तो पाई की जगह पाई रहने दीजिए, ठीक है ना, और नीचे 3 है तो 3 रहने दीजिए, बात खत्म। अब यहाँ पर जाएगा पाई, और पाई को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 1 को पाई से मल्टीप्लाई कीजिए पाई हो जाएगा, नीचे क्या है 3 लिख दीजिए इनटू। अब देखिए आप 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 2 आएगा, और 2 में 1 ऐड कीजिएगा 3 आ जाएगा। अब 3 से 3 कट गया ना, अब क्या आंसर क्या आया पाई, ठीक है ना। अब वॉल्यूम का जो यूनिट होता है ना वॉल्यूम का, वो होता है आपको सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, यानी क्यूब में होता है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम सेंटीमीटर क्यूब में लगा देंगे, यही आपका आंसर है। ये बोला है पाई के टर्म निकालिए, पाई के टर्म में, इसलिए हम ऐसे निकाले हैं, ठीक है ना, एक बार ध्यान से लिख लीजिए, पाई के टर्म में बोला है। तो कॉमन ले लीजिएगा ना, तो थोड़ा करना आसान है, वैल्यू कई जगह आपको रखना पड़ेगा, कॉमन जो है उसको ले लीजिए और ऐसे सॉल्व करते जाइए। और फिर क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा दिया है, ठीक है ना, तो आपको क्वेश्चन को बड़ा देखकर घबराना नहीं सोचना यार क्वेश्चन बहुत बड़ा, नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपको। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रकील एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ 2 कोन्स अटैच्ड एट इट्स 2 एंड बाय यूजिंग एन थिन एल्युमिनियम शीट। अब देखिए यहाँ पर एक लड़का है जिसको बोला गया कुछ मॉडल बनाने के लिए, उसके मॉडल में देखिएगा तो ऐसा बोला गया है आपको क्या करना है, यहाँ पर एक सिलेंडर की तरह बना लेना है, क्या करना है, सिलेंडर बना लेना है, सिलेंडर बना लेना है। और इन सिलेंडर के, इस सिलेंडर के दोनों एंड पर, ये सिलेंडर के दोनों एंड पर, ठीक है ना, क्या लगा दिया गया, कोन बनाया गया है। ये बोला जा रहा है सिलेंडर के दोनों एंड पर, ठीक है ना, दोनों एंड पर क्या बनाया गया, कोन बना दिया, कुछ ऐसे मॉडल है उसका। क्वेश्चन नंबर कितना है 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 एक साइज 12.2 ही कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें जो भी बोला है विथ 2 कोन्स, 2 कोन बना दिए, सिलेंडर बना दिए। आगे फिर पढ़िए, द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर है ना, इस मॉडल का डायमीटर कितना है, यहाँ पर लिख दे रहे, डायमीटर कितना है, कितना है डायमीटर 3 सेंटीमीटर। अब बताइए डायमीटर 3 सेंटीमीटर है, तो अगर हम आपसे पूछे बताइए आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। डायमीटर का तो हम यूज करते नहीं, हम रेडियस निकालते हैं, तो रेडियस कितना हो जाएगा r/2, यानी d/2 यानी 3/2 हो जाएगा। और हाइट दिया है, ये समझ लीजिए यहाँ से पूरे मॉडल का हाइट जो है ना, पूरे मॉडल का हाइट 12 सेंटीमीटर दिया है, पूरे मॉडल का यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे का हाइट 12 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर दिया है। अब बताइए अगर हम आपसे ये पूछें कि पूरा हाइट 12 सेंटीमीटर दिया है, क्वेश्चन में पूरा हाइट कितना दिया है 12 सेंटीमीटर दिया है, लेकिन आपको सिर्फ इस सिलेंडर जो बीच में यूज हुआ है ना सिलेंडर, उसका आपको क्या करना है, निकालना है, लेंथ निकालना है, हाइट निकालना है। तो कैसे निकालिएगा, इसका हाइट दोनों का हाइट क्या करेंगे हम माइनस कर लेंगे और ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अब देखिए इसमें कुछ हाइट वगैरह दिया होगा आगे, इफ ईच कोन हैज हाइट 2 सेंटीमीटर, एक प्रत्येक कोन का, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का हाइट कितना दिया है 2 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है ना। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट कितना दिया है 2 सेंटीमीटर दिया है। अब आप खुद सोचिए कि इसका हाइट 2 सेंटीमीटर, इसका हाइट 2 सेंटीमीटर, टोटल दिया है 12, टोटल कितना दिया है 12। तो सिर्फ हम बीच वाला अगर निकालने के लिए हम बोलते बीच वाला क्या करेंगे, बीच वाला कैसे निकलेगा, इस 2 को इसके हाइट को दोनों को हाइट को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, ऑटोमेटिक मिलेगा। तो 12 में से कितना माइनस कर दीजिए, 2 और 2 4, 12 में से 4 माइनस कर दीजिए, यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से 8 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो कन्फ्यूज नहीं होना है पहली बार, हाँ सबका अलग अलग हम निकाल दिए, ठीक है। और फिर क्या क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल डेट रकील मेड। यहाँ पर क्या करना है ना, आपको वॉल्यूम निकालना है, क्या करना है वॉल्यूम निकालना है। चलिए ठीक है, हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं, इसका सबका वॉल्यूम निकाल कर ऐड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आइए वॉल्यूम निकालते हैं मॉडल का। इस वॉल्यूम मॉडल का क्या, देखिए इसका वॉल्यूम क्या होता है, कौन का कितना होता है 1/3 पाई r² h, कौन का ही होता है ना। अच्छा कितने बार देखिए, एक के नीचे एक ऊपर 2 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर प्लस इसका वॉल्यूम इसमें ऐड कर लीजिए। इसका वॉल्यूम क्या होता है, इसका बताइए, ये होता है पाई r² h, पाई r² h। अब यहाँ पर देखिए हम एक काम कर रहे हैं कि इस दोनों देखिए h है, यहाँ पर भी h आ गया, यहाँ भी h आ गया, तो इस h को हम क्या करें कैपिटल H कर दे रहे हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है ना। इस h को हम क्या मान ले रहे हैं कैपिटल H, क्योंकि हाइट मान लीजिए इसका हाइट अलग है, इसका हाइट अलग है ना, तो दोनों का h अलग अलग होगा, इसलिए यहाँ पर इसके लिए इस सिलेंडर के लिए आपको कैपिटल H मान लेना है। अब बस वैल्यू कॉमन क्या है, कॉमन देखिए
कॉमन रेडियस दोनों का सेम ही होगा। तो देखिए यहाँ पे पाई है, पाई बाहर निकाल लीजिए, ठीक है ना, यहाँ पे पाई है। अच्छा उसके बाद आर स्क्वायर दोनों में है, तो आर स्क्वायर बाहर निकाल दीजिए, तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पर h/3 बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा पाई आर स्क्वायर h, सिर्फ h बचेगा। अब बस वैल्यू पुट कीजिए, पाई का वैल्यू कितना 22/7 रख दिया जाए इंटू आर का वैल्यू कितना है 3/2, तो यहाँ पर 3/2 का स्क्वायर कर देना है आपको, ठीक है। फिर अंदर क्या करना है आपको, h का वैल्यू कितना दिया है, h छोटा वाला h लेना है, इसका कितना दिया है 2, तो 2 लिख दीजिए अपन 3 प्लस, और इस h का वैल्यू कितना दिया है 8, तो यहाँ पर 8 लिख दीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही आपको अप्रोच करना है, ऐसे ही आपको आगे बढ़ना है। अब देखिए इसको ऐड कर लेंगे, अभी हो जाएगा 22/7 इंटू 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है, इंटू अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दे दीजिए, और इसका एलसीएम निकालिए कितना जाएगा 3, और ये हो जाएगा 2 प्लस 8 3 जा 24, ठीक है ना। अब ये आ जाएगा 22/7 इक्वल इंटू 9/4 इंटू 24 टू कितना होता है 26/3, ठीक है ना। ये हो गया ऐसे। अब क्या करना है ना, आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना है, आप कैलकुलेट कर लीजिए, जो कट रहा है उसको काट लीजिए। देखिए 3 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा ना, 3 बार में कट गया। देखिए 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4, और यहाँ पर 11 बार में, फिर ये 2 से कट जाएगा 26 13 बार में। अब चलिए फ्रेश करके लिख लेते हैं क्या क्या बचा। यहाँ पर बचा 11 ऊपर, यहाँ पर 11 बचा, देखिए ध्यान से 11 बचा, यहाँ पर क्या बचा 3 बचा, 3 बचा, ठीक है। यहाँ पर 11 3 और यहाँ पर क्या बचा 13, नीचे क्या बचा 7, सिर्फ 7 बचा, सिर्फ 7 बचा, ठीक है, सिर्फ 7 बचा। देखिए यहाँ पर जो 2, देखिए यहाँ पर जब हम लोग कॉमन लिए थे पाई बाहर आ गया था, आर स्क्वायर बाहर गया था, यहाँ क्या बचेगा 2 भी बचेगा ना, और h भी बचेगा और 3, तो यहाँ पर 2 यहाँ पर छूट गया था, ठीक है ना, 2 छूट गया था इसीलिए, तो उसको हम सही कर दिए हैं। अब यहाँ पर 2 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई तो 2 जा 4 आ जाएगा, और फिर 3, ऐसे करते जाइएगा। बस यहाँ पर वैल्यू सही रखना है आपको, बस कैलकुलेट करते जाइएगा तो कुछ वैल्यू ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 7 से कट जाएगा ना, यहाँ देखिए 7 और 4, 7 4 जा 28 होता है ना। अब इस 28 से ऊपर वाला 28 कट जाएगा, देखिए 7 4 जा 28, इस 28 से क्या 28 को कैंसिल कर दीजिए पूरा, आज 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, कितना आ गया 22 इंटू 3 यानी आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ गया, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम कहाँ था, मेन प्रॉब्लम कहाँ था कि यहाँ पर जो कॉमन जब हम लिए थे पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 भी बचा था ना, तो 2 को भी लिखना था, 2 को आपको लिखते हैं, आप इससे पहले देखे होंगे तो हम यहाँ पर 2 को छोड़े थे, तो फिर उसको हम यहाँ पर देखिए लिख दिए, ठीक है ना। तो एक भी अगर वैल्यू छूट गया ना कॉमन लेने में जैसे तैसे भी, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए आपको ध्यान से बिल्कुल वैल्यू को पुट करना और ऐसे ही अप्रोच करना, आगे बढ़ना है, प्रोसीड करना है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था 2 था। आप चलिए 3 हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा आप, तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से पढ़िए, क्या बोला है कि एक गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। यहाँ पर एक गुलाब जामुन में मान लीजिए जितना वॉल्यूम होगा ना, उसका 30% उसमें सिरप है उसमें, ठीक है ना, यानी उसमें रस है, 30% रस है और 70% उसका अदर मटेरियल है, ठीक है ना। तो बोला है फाइंड द अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। एक गुलाब जामुन में 30% सिरप है, तो पूछ रहा है कि 45 यानी 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें तो सबसे पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। सबसे पहला हमारा काम क्या है, वॉल्यूम निकालना, यानी एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे। तो गुलाब जामुन देखिए कुछ ऐसा दिखता है ना, गुलाब जामुन कुछ ऐसा दिखता है कि इधर भी क्या होता है हेमिस्फीयर होता है, इधर भी हेमिस्फीयर होता है। गुलाब जामुन में दोनों साइड क्या होता है हेमिस्फीयर होता है, ठीक है ना। अब क्या करना देखिए, और ये बोला है कि क्वेश्चन को पढ़िएगा तो इसमें लिखा है कि गुलाब जामुन का सिलिंड्रिकल शेप में, गुलाब जामुन के साथ सिलिंड्रिकल शेप में, बात सही है, बीच वाला सिलिंड्रिकल शेप में होता है और किनारा वाला हेमिस्फीरिकल शेप में होता है। अब क्या करना, पूरे गुलाब जामुन का जो लेंथ है ना वो 5 सेंटीमीटर दिया है, कितना दिया 5 सेंटीमीटर दिया है। और यहाँ पर जो इसका रेडियस कितना, डायमीटर कितना दिया है, डायमीटर गुलाब जामुन का दिया है 2.8 सेंटीमीटर। और बताइए जब डायमीटर कितना दिया है 2.8 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर जब डी का वैल्यू दिया है 2.8 सेंटीमीटर, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। बस समझिए कितना हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। तो यही तो डायमीटर है ना, यही तो इसका डायमीटर है 2.8 है, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा इसका रेडियस हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका रेडियस कितना हो जाएगा 1.4।
अब बताइए हमको सिर्फ गुलाब जामुन का लेंथ, गुलाब जामुन में जो सिलिंड्रिकल पार्ट है ना उसका सिर्फ क्या करना है, लेंथ निकालना है। तो 1.4 ये वाला और 1.4 ये वाला क्या करेंगे, माइनस कर देंगे टोटल 5 सेंटीमीटर में से, तो ये हमें आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। या आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे कि पूरे लेंथ में से आप 2.8 को माइनस कर दीजिए तो बीच वाले का लेंथ आ जाएगा। अब सब कुछ हम अलग अलग निकाल दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, एक ठीक है ना, किसी एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे और उसके बाद हम लोग 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 का निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए निकालते हैं। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ ईच गुलाब जामुन, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, इसका क्या है, हेमिस्फीयर है ना, हेमिस्फीयर का क्या होता है 2/3 पाई आर क्यू, क्या होता है 2/3 पाई आर क्यू, कितना 2 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। फिर प्लस सिलेंडर का क्या होता है, सिलेंडर का वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, हो गया। अब कॉमन क्या है, कॉमन ढूंढिए। कॉमन देखिए इसमें पाई है, पाई कॉमन, इसमें आर स्क्वायर कॉमन है, आर स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2/3 बचेगा। देखिए नहीं 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना देगा 4, तो एक्चुअल में यहाँ पर 4 लिख लीजिए, 4/3 बचेगा, 4/3 बचेगा। और पाई आर स्क्वायर लिए तो आर तो बचेगा नहीं, कि आर तो बचेगा ही, प्लस पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एच बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई का वैल्यू कितना रखेंगे 22/7 रख लीजिए इंटू आर स्क्वायर। आर का वैल्यू कितना है 1.4 है ना, आर का वैल्यू कितना है 1.4, तो यहाँ पर 1.4 को 2 बार लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 1.4 को 2 बार लिख दिए कि आर का स्क्वायर करना है। और उसके बाद आप देखिए 4/3 इंटू आर का वैल्यू कितना है 1.4 दी, प्लस एच का वैल्यू कितना मानना है आपको 2.2, तो आप लिख दीजिए 2.2। हो गया, सबका वैल्यू हम पुट कर दिए। ठीक है ना, ये वाला पार्ट आपको हो सकता है ना दिख रहा हो, देखिए ना, अब दिख रहा है, ये लिखे हैं, ये लिखे हैं 2.2। ठीक है ना, 1.4 प्लस 2.2 लिखे हैं, इसको तो देखने में प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, अब देखिए आगे, अब इसको जो कटने वाला है उसको काट लेते हैं। अब देखिए 7 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा कितना बार में, 0.7 बार में। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए 22 इंटू इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा 14 7 जा 98। अब पॉइंट यहाँ पर लगा दीजिए, इतना कुछ हो गया, मल्टीप्लाई हम लोग कर लिए। ठीक है ना, फिर यहाँ पर इंटू, यहाँ देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ जाएगा 5.6/3 प्लस और 2.2 को ऐड करना है। अब यहाँ पर ये वैल्यू जो है ना, कटने वाला उठला है नहीं, तो अप्रॉक्स में वैल्यू आएगा। ठीक है ना, अप्रॉक्स में आएगा, तो अप्रॉक्स में लगभग हम निकालेंगे 22 इंटू 0.98, इसको ऐड कर लीजिए ना, तो इसके नीचे कोई तो 1 दे दीजिए, 3 और 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 5.6 प्लस कितना आ जाएगा 3 2 जाएगा 6.6, इतना आ गया। अब फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 22 इंटू 0.98 इंटू दोनों को ऐड कर लीजिए, 6 is 12 हो जाएगा पॉइंट, और 6 5 11 1 12/3। ठीक है ना। अच्छा, अभी सब क्या है, ऊपर वाला सब मल्टीप्लाई में है ना। अब ये निकल गया एक, देखिए अभी इसको उतना ही पर रहने दीजिए। ठीक है ना, इसको इतना ही पर आप रहने दीजिए। ये निकला है एक, किसका, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकला है, लेकिन हमको कितना चाहिए 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम चाहिए। कितना चाहिए, तो इधर हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। अब पता एक का वॉल्यूम इतना दिया है, तो 45 का निकलने के लिए क्या करेंगे, इसमें 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आइए, यहाँ निकाल दीजिए, इसको लिख सेम वहाँ पर जाकर ले जाकर हम लिख रहे हैं 22 इंटू 0.98। ठीक है ना, यहाँ पर लगा दीजिए सेंटीमीटर क्यूब आया है, इंटू कितना है 12.2/3। एक का आया है, एक का 45 का निकलना है ना, 45 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए 3 से कट जाएगा ना 45, 3 1 जा 3, 3 15 जा 45। अब देखिए नीचे वाला सारा वैल्यू खत्म हो गया, नीचे वाला सब वैल्यू खत्म हो गया ना, इसीलिए हम आपको बोले थे कि ये नहीं सोचिए कि नीचे वैल्यू अगर तो नहीं कट रहा उसको रहने दीजिए, हो सकता है कि आगे चल कर कट जाए। अब यहाँ पर जितना है उतना ही रहने दीजिए, फिर इसको भी आप मल्टीप्लाई मत कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा फिर उतना टाइम लग जाएगा, आपको वेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना, इतना ये कितना 45 गुलाब जामुन का वैल्यू आ गया, लेकिन हमको निकालना है सिरप का निकालना है। ठीक है ना, एक देखिए एक गुलाब जामुन में जामुन का जो वैल्यू था ना, एक में कितना 30%, एक गुलाब जामुन में कितना 30% क्या था, सिरप था। तो हमको इतना गुलाब जामुन का टोटल मास आ गया, क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। अब इसमें 30% से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ठीक है, तो आइए इसमें हम अब यहाँ निकाल रहे हैं सिरप। सिरप निकालने के लिए पूरे में आप 30% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 22 इंटू 0.98
इंटू 12.2 इंटू 15 को 30% से 30% से मल्टीप्लाई करना। अब यहाँ पे देखिए आपको 30% का मतलब क्या वो 30/100। 30% मतलब क्या होता है, परसेंटेज हटेगा नीचे आ जाएगा कितना 100 आ जाएगा, तो यहाँ पर 100 से 100 लिख दीजिए। अब इस जीरो से जीरो कैंसिल हो गया ना, जीरो से जीरो क्या होगा कैंसिल हो गया। अब इस 10 से क्या कर सकते हैं हम, इस 10 से देखिए 15 कर सकते हैं ना, 15 को 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। अब इस 2 से किसी को काट दीजिए, 2 से चलिए हम इसको 22 काट देते 11 बार में। अब जो आया ना उसको आपको क्या करना है, जो जो आया उसको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो क्या आया देखिए यहाँ पर 11 बचा, यहाँ पर 0.98 बचा, इंटू यहाँ पर क्या बचा 12.2 बचा, और एक और क्या बचा 3 3 या 9 कर ले रहे हैं, 3 3 या 9 कर, इतना आपका चीज़ बचा, इतना सारा इतना बचा चीज़, ठीक है ना। इसको अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, वहीं हमारा भूल में जाएगा, ठीक है ना। देखिए तो हम लोग यहाँ किए हैं, तो यहाँ पर एक देखिए फिर यहाँ पर एक मिस्टेक क्या हुआ है कि यहाँ पर अब देखिए कि जब काटेंगे 7 से 14 को काटेंगे, यहाँ पर देखिए आप लोग हो सकता है कि शुरू से ही आप लोग सोच रहे होंगे, ठीक है ना, कि यहाँ पर ये तो गलत कैंसिल कर दिए हैं। 7 से जब 14 को कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 0.2 आना चाहिए, यहाँ पर एक्चुअली में कितना आना चाहिए 0.2, ठीक है ना। इसको लिख दीजिए 0.2, ठीक है ना। तो बस इसी की वजह से ये आंसर नहीं आया यहाँ पर, बस इसी को चेंज कर लेते हैं, बस थोड़ा थोड़ा चेंज कर लेंगे हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा 14 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, यानी 0.28 आ जाएगा, 28 यहाँ पर 28 सब जहाँ जहाँ 9 8 है ना वहाँ पर 28 कर लीजिए आप, बस 28 यहाँ पर भी 28 कर लीजिए हर जगह, ठीक है ना। होता है कभी कभार गलती हो जाता है, तो यहाँ पर सब जगह 28 कर लीजिए आप, क्योंकि यहाँ पर बस कैंसिल करने में प्रॉब्लम हुआ था। 1.14 को हम काटे 4 को काटे थे तो वहीं पर प्रॉब्लम हुआ था। यहाँ भी आप कर लीजिए 28, यहाँ भी 28 कर लीजिए, ठीक है ना। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर, ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 338 सेंटीमीटर क्यूब, यही आपका आंसर है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करके देख लिए, अप्रॉक्स में है, ये अप्रॉक्स में निकालना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन नंबर कितना था 3 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जो है ना थोड़ा बड़ा है, कैलकुलेटिव है, इसलिए कहीं कहीं बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो जाए, तो इसको 1-2 बार कीजिएगा, अच्छे से वैल्यू पुट कीजिएगा, अच्छे से कैंसिल आउट कीजिएगा, तो ज़रूर मतलब समझिए कि गलत नहीं होने का चांस बहुत कम हो जाएगा। देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो बस फिर अब क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि एक वुड का स्टैंड बना हुआ है, ठीक है ना। वुड का कुछ ऐसे स्टैंड है जो क्यूबिकल शेप में है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, एक वुड का लकड़ी का क्यूबिकल यानी सॉरी क्यूबॉइड के फॉर्म में एक स्टैंड बना लेना है। क्या करना है, क्यूबॉइड के फॉर्म में स्टैंड बना हुआ है, और उसमें पेन रखने के लिए 4 जो है डिप्रेशन बनाया गया है। एक क्यूबॉइड बना लीजिए, ठीक है ना, वुड का बना हुआ है, उसमें आपको 4 इसके उसमें खांचा बनाया गया है, समझ लीजिए एक तरह का, उसको हम डिप्रेशन कह सकते हैं। डिप्रेशन बनाया गया है जिसके किस शेप में है, कॉनिकल शेप में है, ठीक है ना, कॉनिकल शेप में है, जो पेन रखने के लिए बनाया गया है। तो आपसे पूछ रहा है कि इस लकड़ी का, ठीक है ना, इस लकड़ी का जो बचा हुआ लकड़ी, मान लीजिए इतना कट करके निकाल दिया गया, इतना भाग कट करके निकाल दिया गया, तभी तो यहाँ से बना हुआ है पेन रखने के लिए। अब जो लकड़ी बचा हुआ उसका वॉल्यूम क्या होगा निकालिए, ये निकालने के लिए बोला है। और फिर आपको इस शेप का, ठीक है ना, यहाँ पर दे दिया, इसका लेंथ दिया है 15 सेंटीमीटर, ब्रीथ दिया है 10 सेंटीमीटर, और इसका हाइट दिया है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और यहाँ पर जो इसमें जो कॉनिकल जो डिप्रेशन बना हुआ, कॉनिकल जो गड्ढा बना हुआ डिप्रेशन, उसका रेडियस दिया है 0.5 सेंटीमीटर, और जो हाइट दिया 1.4 सेंटीमीटर दिया है। अब निकालना आपको वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, पहले तो पूरे क्यूबॉइड का क्या करेंगे, पूरे क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, LBH होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है क्या, पूरे क्यूबॉइड का, उस पूरे क्यूबॉइड में से अगर हम इन 4 का क्या करें, वॉल्यूम को क्या करें, माइनस कर दें, वॉल्यूम को माइनस कर दें। एक बार देख लीजिए, हाँ कितना है 4 ही है, ठीक है ना, चलिए 4 ही है। इसमें सिर्फ इस चारों को वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस कर लीजिए। तो एक का वॉल्यूम क्या होता है बताइए, कौन का, वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। एक कोण का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है एक का, ठीक है ना। तो हम यहाँ कितने हैं 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए।
और इनको क्या करना है आपको, इसको क्या करना है आपको, माइनस करना है, इसको क्या करना है, इसमें से माइनस करना है। अब यहाँ पर कुछ तो कॉमन है नहीं, आप कॉमन उमन तो ले नहीं सकते हैं, बस डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तभी आंसर ला लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एल का वैल्यू कितना दिया है, देखिए 15 दिया है, 15 इंटू बी का वैल्यू कितना दिया है 10 इंटू एच का वैल्यू कितना दिया है 3.5 माइनस 1/3 और पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना हमारे 0.5 लिख दीजिए। आर स्क्वायर है 0.5 का स्क्वायर करना है, क्या करना है आपको, स्क्वायर करना है, स्क्वायर इंटू पाई का वैल्यू हो गया, आर स्क्वायर का वैल्यू हो गया एच का वैल्यू कितना है 1.4 आई इंटू 4 है तो 4 लगा दीजिए यहाँ पर। बोलिए यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पर 4 है। क्वेश्चन नंबर कितना है 4 हम लोग बना रहे हैं। अब इसको सॉल्व करना है, चलिए ध्यान से बिल्कुल सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर 10 है, जब 10 से 3.5 को मल्टीप्लाई करें तो पॉइंट जो है पॉइंट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या बचेगा 15 इंटू 35 बचेगा माइनस। अब यहाँ देखिए 1/8 को देखिए 22 को 1 से कीजिए 22 आ जाएगा। यहाँ कितना बचेगा 3 इंटू 7 रहने दीजिए इंटू 0.5 का स्क्वायर कीजिए कितना आ जाएगा 0.25 इंटू अब इसको 1.4 इंटू 4, अब जो कटने वाला उसको काट लीजिए, ठीक है ना, उसको काट लीजिए थोड़ा आसान हो जाए। अब देखिए कौन कौन कट सकता है, इस 7 से तो कट जाएगा, ये 7 से कट जाएगा ना 0. कितना बार में 2 बार में 7 2 14, ठीक है। और बताइए 3 कैंसिल होने वाला है किसी से, 3 तो नहीं लग रहा है किसी से कैंसिल होगा, तो कोई बात नहीं मल्टीप्लाई कर लेते, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा 5 15 75 और 45 और 7 52 माइनस। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर वाले सबको मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए यहाँ पर देखिए 0.5 को किसको 0.25 को 0.25 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 100 आएगा। यहाँ पर कुछ ऐसे आएगा 1.00 आएगा। अब इसको देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए 1.44 आएगा। तो 1 के बाद जो 0 होता है उसका वैल्यू तो होता नहीं है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू होता नहीं है, तो वैल्यू पूरा क्या हो जाएगा, पूरा वैल्यू ए वाला और ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा पूरा खत्म। अब यहाँ क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 22/3 इंटू ऊपर क्या बचेगा सिर्फ 0.2 बचेगा, 0.2 बचेगा। अब यहाँ पे देख लीजिए 0.2 इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 525 माइनस कितना आ जाएगा 4.4/3 आ जाएगा कुछ, ठीक है ना, कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 525, ये मल्टीप्लाई सही था ना, ठीक है, माइनस इसको डिवाइड कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 3 1 3। आप इसको चाहे तो ऐसे डिवाइड कर, पॉइंट को मान लीजिए पॉइंट नहीं है, सपोज पॉइंट नहीं है, भूल जाइए कुछ पॉइंट है, 3 से 4 को डिवाइड कर सकते हैं ऐसे, कितना आ जाएगा 3 1 3 1 ऊपर से 4 3 4 12 कितना आया 2। अब यहाँ पर फिर पॉइंट डाल के यहाँ पर 0 डालेंगे 3 6 18, यानी एक्चुअल में कितना आ गया लगभग 1.46, इसी ऐसे ही आ जाएगा, कुछ इसी के आसपास आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे को डिवाइड करके आप चेक कर सकते हैं। अब इसमें से माइनस कर लीजिएगा तो लगभग आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 523 पॉइंट, ठीक है ना। ये आपका आंसर इसी के आसपास आएगा, लगभग ये सेंटीमीटर में ही आपका आंसर, इसी के आसपास आपका आंसर आएगा। ये आंसर अप्रॉक्स में है, इसलिए आपको ये नहीं ध्यान देना है कि भाई ये आंसर नहीं है, नहीं, ये आंसर जो आएगा ना अप्रॉक्स में आपका लगभग आंसर आएगा। तो देख लीजिए एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 समझिए। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि आपको क्या करना है कि इन्वर्टेड कोन बनाना है। क्या बोला है, देखिए अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस विल बी 5 सेंटीमीटर। एक इन्वर्टेड कोन बनाना है, इन्वर्टेड कोन, इन्वर्टेड यानी उल्टा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा कोन बना देना है ऐसे, ठीक है ना, जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर है और इसका हाइट कितना है 8 सेंटीमीटर है। और इसको इसके बाद इसमें पानी भर दिया जाता है, क्या कि इसके ब्रिम मतलब होता है किनारा तक, एकदम ऊपर तक लबालब पानी भर दिया जाता है। पानी भरने के बाद क्या हो रहा है देखिए, which is it is filled with water up to the brim when lid shorts, each of which a sphere of radius 0.5 सेंटीमीटर are dropped into the vessel। अब इसमें क्या कहते हैं 1 by 1 कर करके, ठीक है ना, इसमें क्या किया जा रहा है, कुछ इसमें समझ लिए स्फेरिकल शेप का बॉल डाला जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है, स्फेरिकल शेप का ऐसा कुछ बॉल डाला जा रहा है, इसमें कुछ बॉल डाला जा रहा है, तो समझ लीजिए ऐसे कुछ बॉल, ऐसे बॉल उसमें ऐसे ड्रॉप किया जा रहा है। अब बताइए मान लीजिए किसी बर्तन में ऑलरेडी पानी भरा हो और उसमें आप बताइए कंकड़ पत्थर या कुछ डालिए तो उसमें पानी बाहर आएगा कि नहीं आएगा, ऑब्वियसली आएगा। और भाई वो बर्तन भरा हुआ है पानी से एकदम लबालब भरा हुआ है, इसमें अगर हम कुछ भी डालेंगे तो पानी बाहर आएगा।
तो उतना ही पानी बाहर आएगा। जितना जितना जो हम लोग ऑब्जेक्ट डाले हैं ना उसका वॉल्यूम जितना होगा ना उतना ही पानी बाहर आएगा। यानी मान लीजिए आप कोई बॉल डालिए पानी में, तो उस बॉल का जितना वॉल्यूम होगा ना उतना ही पानी बाहर आएगा, ठीक है ना। तो हम एक कह सकते हैं जितना वॉल्यूम जो हम लोग डाले हैं उसका वॉल्यूम, जो बॉल उसमें हम ड्रॉप कर रहे हैं डाल रहे हैं उसका वॉल्यूम, और जो पानी बाहर आ रहा है उसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। बस वही कंसेप्ट है, हम लोग इक्वल कर देंगे। क्वेश्चन नंबर कितना है 5, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। और ये बोला है कि यहाँ पर जो बॉल हम लोग डाल रहे हैं ना, बॉल उसका जो मान लीजिए यहाँ पर हम बॉल बना दे रहे हैं, इस बॉल जो स्फीयर है बॉल है, इसका जो रेडियस है उसका जो रेडियस है वो है 0.5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है ना। वो दिया 0.5 सेंटीमीटर, देख लीजिए इसमें, ठीक है। अब आप कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है कि इसका वॉल्यूम, पूरे बॉल का वॉल्यूम जो डाल रहे हैं उसका वॉल्यूम, और यहाँ जो पानी बाहर है उसका वॉल्यूम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो क्वेश्चन में बोला है कि, क्वेश्चन को पढ़िए कि 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट। जब बॉल को डाला जा रहा है तो 1/4 वाटर क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है, 1/4। तो यहाँ पर ऐसे कंसेप्ट यूज करेंगे, यहाँ से वॉल्यूम ऑफ बॉल इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ बॉल इक्वल टू 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। यानी कोन का जितना वॉल्यूम है ना उसका 1/4 पार्ट ही वाटर बाहर आ रहा है। तो जितना वॉल्यूम होगा उतना ही, तो हम इसका मतलब बॉल डाले होंगे। तो एक बॉल का हम क्या करें, अब दोनों का यहाँ पर यूज कर लीजिए, वॉल्यूम ऑफ बॉल, यहाँ पर लिखिए वॉल्यूम ऑफ ईच बॉल, एक यहाँ पर बॉल का, बॉल से निकालना है वॉल्यूम। अब बताइए बॉल किसका, हेमीस्फेरिकल फॉर्म है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, हेमीस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का 4/3 पाई r क्यूब होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ पर हमको पता नहीं है कि भाई कितना बॉल हम डालें, वही तो निकालना है कितना बॉल। हम मान लेते हैं n बॉल डाला, कितना n, मान लीजिए नंबर ऑफ बॉल कितना n है। तो यहाँ पर एक बॉल का वॉल्यूम इतना है, तो n बॉल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, इतना हो जाएगा, एक बॉल का इतना। तो मान लीजिए टोटल बॉल कितना है, n है, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 1/3 इंटू पाई r² h, ठीक है ना। अब दोनों का हम लोग ऐसे ही इक्वल कर दिए। अब बताइए यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए। देखिए यहाँ से 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए, और बताइए कुछ कैंसिल होगा। अब एक चीज़ और आपको बता दें कि दोनों का रेडियस है ना अलग अलग है, दोनों का रेडियस क्या है, अलग अलग है। तो हम इस रेडियस को कैपिटल R कर दे रहे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन न हो। इस रेडियस क्या कर रहे हैं हम, कैपिटल R² कर दे रहे हैं, यानी इसका रेडियस को कैपिटल R मान लिए हैं, ठीक है ना। अब कुछ नहीं कटने वाला है, अब बस वैल्यू पुट कीजिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आएगा ना, 3 तो कट गया, पाई कट गया, R का वैल्यू कितना है 0.5 का क्यूब करना है आपको, क्या करना है क्यूब इंटू n इक्वल टू, यहाँ देखिए सब कैंसिल हो गया है, ऊपर क्या R का वैल्यू कितना दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर इंटू h का वैल्यू कितना दिया है 8, ठीक है ना, अपॉन कितना नीचे 4 है तो 4 लगा दीजिए। अब यहाँ पर देखिए जो वैल्यू मल्टीप्लाई में है ना उसको वैल्यू पूरा मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड में उधर भेजिए, डिवाइड भेजिए। तो आप n का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 इंटू 8 है, रहने दीजिए। अच्छा ये 8 कराने क्यों दीजिए, इसको काटिए भाई, इसको काट दीजिए। 8 से यहाँ पर कितना है, नीचे 4 है ना, तो 4 से काट दीजिए 8 2 बार में, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब एक्चुअल में मल्टीप्लाई में ना डिवाइड में लाइए, इधर नीचे डिवाइड मतलब नीचे, तो यहाँ पर 4 है 4 ला दीजिए इंटू, अतः यहाँ पर 0.5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब तो आप जानते हैं 125 होता है, कितना होता है 125। अब पॉइंट के बाद कितना डिजिट होना चाहिए, 3 डिजिट होना चाहिए, इतना आ गया, इतना आ गया ना। अब करना क्या है, अब इनको नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर लीजिए और ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आप देखिए 25 में 2 से कीजिएगा तो 50 आ जाएगा ना, ठीक है ना। और इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप तो कितना आ जाएगा 400। अगर मान लीजिए अगर पॉइंट ना होता, और पॉइंट ना होता तो 125 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते ना, कितने जगह 20 बार 40 50 इतना आ जाएगा ना। देखो तो आंसर आ जाएगा, पॉइंट ना होता तो। अब पॉइंट है तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे, तो 0 पॉइंट कितना आ गया, एक्चुअल में 0.500 आ गया। पॉइंट के बाद 5 का कोई वैल्यू होता नहीं है, ठीक है ना। पॉइंट के बाद 5 का कोई यहाँ पर पॉइंट के बाद 5 है, उसके बाद 0 उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो 0 खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 यहाँ से दोनों खत्म। अब बताइए पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक 0 ऊपर लगा दीजिए तो ऊपर आ जाएगा 500, और नीचे कितना आ जाएगा 5। अब इसको काट दीजिए कितना आ जाएगा
100 बॉल्स आ जाएगा, 100 बॉल्स, यही आपका आंसर है, 100 बॉल्स, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल इजी था, बस नंबर ऑफ बॉल निकालना था। नंबर ऑफ बॉल को हम लोग क्या मान लिए थे, एक्स मान लीजिए। आप ऐसे लिख भी सकते थे, आप चाहे तो लिख सकते थे यहाँ पर, लेट नंबर ऑफ बॉल्स बी एन, या एक्स, जो भी आपको मानना है आप मान भी सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप मान भी सकते थे, ऊपर लिख भी सकते थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है कि अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। यहाँ बोला एक पोल है जिसके जो सिलेंडर के शेप में, कैसा है, सिलेंडर के शेप में है, उसका हाइट जो है 220 सेंटीमीटर है। चलिए हम यहाँ पर बना दिए हैं, नीचे वाला पोल देखिए, इसका हाइट 220 सेंटीमीटर। फिर बोला इसका बेस डायमीटर, एंड डायमीटर कितना है, 24 सेंटीमीटर डायमीटर हो गया। फिर आगे क्या बोला है, विच इज सरमाउंटेड बाई अनदर सिलेंडर। उसके बाद सरमाउंटेड में तो इसके ऊपर एक और सिलेंडर है जिसका ये बोला है कि जिसका हाइट 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर हाइट, और इसका रेडियस 8 सेंटीमीटर दिया है। इसका रेडियस दिया है, ठीक है ना, इसका रेडियस दिया है और हाइट दिया है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको फिलहाल में हम स्मॉल आर मान रहे हैं और इसको स्मॉल एच, ठीक है ना। तो वैसे इसको हम क्या मान लेंगे, कैपिटल एच मान लीजिए। ये कैपिटल एच का वैल्यू दिया है, इसका हाइट भाई बड़ा है तो मान लीजिए कैपिटल एच का वैल्यू इतना है, कैपिटल एच का वैल्यू इतना दिया है। इसको स्मॉल एच का वैल्यू मान लीजिए, इसको स्मॉल आर का वैल्यू दिए। अब यहाँ पे देखिए इसका पूरे मोटा वाला जो सिलेंडर है इसका वैल्यू कितना दिया है, डी का वैल्यू, डायमीटर दिया है 24 सेंटीमीटर। तो हम बताइए यहाँ पर रेडियस निकाल सकते हैं ना, तो इसके रेडियस को आप मान लीजिए एक कैपिटल आर मान लीजिए 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए दोनों का मान लीजिए रेडियस अलग है, हाइट अलग है, सब कुछ अलग अलग है, इसलिए इसके लिए हम स्मॉल आर स्मॉल एच यूज किए हैं, इसके लिए कैपिटल आर कैपिटल एच यूज किए हैं। और फिर क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसमें कितना मटेरियल लगा है, ठीक है ना, इसमें कितना मटेरियल लगा है उसका मास निकालना है। और 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास दिया है, और ये बोला है कि आप पूरे बताइए इस पूरे फिगर में कितना मास लगा हुआ है उसको निकालना है। चलिए इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, फिर उससे देख लेंगे। तो वॉल्यूम निकालते हैं, जब भी बोलेगा ना कितना मास का यूज हुआ है तो आप वॉल्यूम निकालिएगा। तो वॉल्यूम निकालना है, पूरे का वॉल्यूम निकालना है, तो इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम को ऐड कर देंगे ना, तो बताइए इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, बताइए, हो जाएगा सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, ऊपर वाले का प्लस कर देंगे इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वही पाई कैपिटल आर स्क्वायर और कैपिटल एच, क्योंकि इसके लिए हम सब कुछ बड़ा यूज किए, इसके लिए सब कुछ छोटा। अब यहाँ कॉमन क्या है, पाई, तो पाई कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा, स्मॉल आर स्मॉल एच प्लस स्मॉल कैपिटल आर स्क्वायर प्लस इंटू कैपिटल एच। अब वैल्यू पुट कीजिए बस। पाई का वैल्यू देखिए, एक और बात, पाई का वैल्यू बोला है आपको 3.14 यूज करने के लिए, क्वेश्चन में पढ़िएगा ना तब दिया उसमें 3.14, तो हम भी वो 3.14 लिख लेते हैं। स्मॉल आर का वैल्यू कितना दिया है, देखिए वहाँ पर 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर इंटू एच का वैल्यू कितना दिया है, 60 दिया है, प्लस, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए कैपिटल आर का वैल्यू कितना दिया है, 12 का स्क्वायर इंटू कैपिटल एच का वैल्यू कितना है, 220, ठीक है। अब आगे बढ़ते जाइए ऐसे ही, 3.14 इंटू 8 का स्क्वायर कितना होता है, 16 इंटू 60 प्लस 12 का स्क्वायर 144 इंटू 220, ठीक है। अब फिर आगे बढ़िए, 3.14 इंटू, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ जाएगा, 960 हो जाएगा, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और 22 में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आ जाएगा, 88 का 0 हो जाएगा, 22 चुका 88 का 8, कह दी कितना 8 बचा, फिर 22 में 4 से मल्टीप्लाई करते 88 में फिर 8 ऐड कर लीजिएगा, ठीक है ना, 96 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है। अब 22 में फिर 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 22 आ जाएगा, अब 22 में 9 ऐड कर लीजिए 31 आ जाएगा, कुछ इतना आ जाएगा, ठीक है ना, जो भी है आपके सामने हम कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए 3.14 इंटू, अभी दोनों को ऐड कर लीजिए, तो 0 हो जाएगा, 8 6 14 का 4, ठीक है ना, और 9 6 15 1 16, और यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3, इतना आ गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये तो हो गया वॉल्यूम, इसका दोनों का हम लोग क्या वॉल्यूम निकाल दिए हैं। अब यहाँ पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जब आप देखिएगा ना बुक में देखिए, तो यहाँ पर मास दिया हुआ है, इसमें
8 ग्राम दिया हुआ, 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास है वो 8 ग्राम दिया हुआ है। तो इतना का निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल यहाँ पर निकालना है, देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द मास ऑफ पोल गिवन डेट, पोल का मास निकालना है। तो यहाँ आप लिख लीजिए मास ऑफ पोल, मास ऑफ पोल कितना आ जाएगा, 3.14 को 3264 इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 8 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आपका आंसर आ जाए। ठीक है, तो जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको ये आंसर किस में आएगा, ग्राम में आएगा। क्या आंसर किस में आएगा, ग्राम में आएगा। तो ग्राम को आप जब केजी में बदलिएगा ना, जब ग्राम में आंसर आएगा उसको आप 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा, केजी में बदल जाएगा और फाइनल आपका आंसर ये आ जाएगा। तो ऐसे ही बस स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान समझिए कि क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि एक कोन है, ठीक है ना, एक कॉनिकल कोन है, उसको एक हेमी स्फीयर के ऊपर रख दिया गया है। एक कोन है, ठीक है ना, उसको कहाँ रखा गया, हेमी स्फीयर के ऊपर रखा गया है। चलिए एक कंडीशन मान लीजिए। दूसरा कंडीशन बोला है कि यहाँ पर एक क्या सिलिंड्रिकल, यहाँ पर सिलेंडर है, क्या है, बर्तन है जो सिलिंड्रिकल शेप में है, वो पानी से भरा हुआ है। क्या है, इसको अभी मान लीजिए यहाँ पर नहीं है, इसको आप मान लीजिए नहीं है, इसको हटा दीजिए। तो यहाँ पर एक सिलेंडर दिखेगा जो पानी से भरा हुआ है, उसमें क्या किया जा रहा है, ऐसा स्ट्रक्चर कुछ लाकर ऊपर कोन नीचे हेमिस्फीयर वाला स्ट्रक्चर को लाकर उसमें डाला जा रहा है। अब बताइए पानी से ऑलरेडी बर्तन भरा हुआ है, उसमें अगर लाकर दूसरा कुछ डालिएगा तो क्या होगा, पानी बाहर आएगा नहीं आएगा, तो कुछ पानी बाहर आ जाएगा, कुछ पानी उसी में रह जाएगा। तो यही पूछ रहा है कि जब इसको हम डाल रहे हैं इसमें, तो कितना पानी इसमें और लेफ्ट बच जा रहा है, इस बर्तन में और कितना पानी बच गया है, कितना रह गया है। तो अगर इस पूरे वॉल्यूम में से, पूरे बड़े वाले जो सिलेंडर के वॉल्यूम में से अगर हम इसका इन दोनों का वॉल्यूम अगर घटा दें, माइनस कर दें, तो ऑलरेडी पता चलेगा कितना पानी इसमें बचा हुआ है। और देखिए पूरे सिलेंडर का है, पूरे सिलेंडर का जो हाइट है वो 180 सेंटीमीटर दिया है। पूरे सिलेंडर का हाइट 180 सेंटीमीटर और रेडियस, इस सब का रेडियस, इसका रेडियस, सबका जो रेडियस है वो 60 सेंटीमीटर ने दिया है। और इस कोन का जो 120 सेंटीमीटर हाइट लिखे है ना, 120, इस सिर्फ कोन का हाइट है, ठीक है ना, इसका है कोन का हाइट लिखे हैं, ठीक है, देखिए कोन का हाइट है। अब क्या कर रहे हैं हम, पूरे सिलेंडर में से, पूरे सिलेंडर का एरिया क्या, वॉल्यूम क्या हो जाएगा बताइए, वॉल्यूम यहाँ पर लिख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट वाटर इन कंटेनर। कंटेनर में कितना पानी बच गया है उसको निकालना है, वो कितना पानी बचा हुआ है इसको निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पूरे बड़ा वाला के वॉल्यूम क्या हो जाएगा बताइए, सिलेंडर का, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब इसके एच को हम थोड़ा कैपिटल एच मान लेते हैं कुछ देर के लिए, कैपिटल, इसको आप मान लीजिए कि कैपिटल एच है, क्या है, कैपिटल एच मान लीजिए, इसको आप स्मॉल एच मान लीजिए, ठीक है ना, इसको स्मॉल एच मान लीजिए, इसको कैपिटल एच। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच में से माइनस कर दें अगर हम इन दोनों का वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा बताइए, 4/3 नहीं, 2/3 की हेमिस्फीयर है ना, तो 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए इस ये हो गया, इन दोनों का वॉल्यूम क्या करेंगे हम ऐड कर लेंगे, आप पूरे के वॉल्यूम में से माइनस कर लेंगे तो पता चलेगा कितना पानी इसमें बचा हुआ है, ठीक है। हो चलिए अब यहाँ पर क्या करते हैं, और देखिए हम क्या करते हैं, हमेशा वही करते हैं, कॉमन ले लीजिए कि यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। क्या कहिए, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ एच बचेगा। और आप बताने ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो सब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर पाई आर स्क्वायर कॉमन हो जाए तो क्या बचेगा, सिर्फ ऊपर एच बचेगा, नीचे 3 बचेगा, लिख लिए हैं। यहाँ पर पाई आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा और एक आर बचेगा, ठीक है ना, एक आर बचेगा और नीचे 3 बचेगा। बस अब वैल्यू पुट करना आपको, पाई का वैल्यू कितना रखिएगा आप, 22 रख लीजिए, बाई 7 रख लीजिए। आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है, 60 है, यहाँ पर 60 का स्क्वायर कर दीजिए, 60 का स्क्वायर इंटू, अब यहाँ पर एच का वैल्यू कितना मानिए, टोटल बड़ा वाला 180 माइनस एच, स्मॉल एच का वैल्यू कितना 120 अपॉन 3 माइनस 2 इंटू, और आर का वैल्यू कितना 60 रख दीजिए अपॉन, लिख रहे हैं ना, और यहाँ पर 3। अब जो कट रहा है उसको काट लीजिए, ठीक है ना। देखिए इस 3 से कट जाएगा ना, 3 से कट जाएगा, 3 4 12 40 बार में, 3 से कट जाएगा, 3 2 6 20 बार में। अब जो बात वो आया उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पर एक चीज़ अगर 22/7 देख लेते हैं, क्वेश्चन में तो नहीं दिया दूसरा वैल्यू यूज करने के लिए, इसमें नहीं बोला है कि आप कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, पाई का वैल्यू, ठीक है, हम लोग यहीं लेकर चलते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। 22/7, 60 का स्क्वायर कितना होता है, 336 हो जाएगा, ठीक है ना, इंटू यहाँ पर कितना आया, 180 आया,
-40 यहाँ पर और -22 जा 40, ठीक है ना। देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ पर पाई का वैल्यू, अगर पाई का वैल्यू अगर हम 22/7 रख रहे हैं ना, तो 7 से कटने वाला कोई वैल्यू आ नहीं रहा है, इसलिए हम पाई का वैल्यू 3.14 पुट कर दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कटने वाला है नहीं यहाँ पर, क्योंकि दोनों में से कोई रख सकते हैं, लेकिन ऐसा वैल्यू रखिए जो, अब वो बताइए 22/7 तो कटेगा नहीं, तो यही यूज कर लीजिए 3.14 यूज कर लीजिए। अब यहाँ पर आ जाएगा 3.14 इंटू इसको, एक चीज़ ध्यान दीजिए ना, देखिए ना, इसे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट। आज में 2 जीरो है ना, तो 2 इस पॉइंट के बाद 2 डिजिट से 2 जीरो कैंसिल हो खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा आप 314 इंटू कितना आ जाएगा 36 इंटू, अब देखिए, अब बताइए 40 और 40 कितना होता है, 80 होता है। जब 180 में से 80 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इतना आ गया आपका वॉल्यूम, आ गया सेंटीमीटर क्यूब। अब ये आ गया सेंटीमीटर, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यही आपका आंसर हो गया। अब हो सकता है कि आप जब आंसर देखिएगा तो आपका आंसर मान लीजिए हो सकता है मीटर क्यूब में दिया हो, तो घबराना नहीं है, आपके एग्जाम में आ जाए, ये ऑप्शनल क्वेश्चन थोड़े है कि आपको आंसर नहीं मैच करेगा, नहीं, ये तो क्वेश्चन पूरा लेंदी क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर क्यूब में ही आप आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या मीटर क्यूब में भी आप चेंज कर सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में भी छोड़ सकते हैं। तब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आपका आंसर आए वही फाइनल हो गया आंसर। और देख लीजिएगा आंसर में मीटर क्यूब में दिया हो या सेंटीमीटर क्यूब में दिया हो, चेंज कर सकते हैं, देख लीजिए एक बार। अब देखिए फिर कुछ स्टूडेंट पूछेंगे कि अगर सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, तो आइए उसको भी हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा बता देते हैं उसका कंसेप्ट। आप जानते हैं कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है ना, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा जाए, बताइए कि 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो आप दोनों साइड क्यूब कर दीजिए, इधर भी 1 मीटर में क्या, इसका भी क्यूब कर दीजिए, इसका भी क्यूब कर दीजिए, 100 सेंटीमीटर को भी आप क्या कर दीजिए, क्यूब कर दीजिए। तो 1 का क्यूब कीजिएगा तो 1 ही आएगा, अब मीटर क्यूब का तो मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब आ गया ना, 1 मीटर क्यूब, ऐसे चेंज करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए 100 को 100 का पावर 3, तो 100 का पावर 3 का मतलब क्या हुआ कि 100 को आपको कितना बार लिखना है, 3 बार लिखना है, 100 को कितना बार, 3 बार लिखना है। यहाँ देखिए सेंटीमीटर क्यूब कीजिए तो सेंटीमीटर क्यूब ही आ जाएगा। तो यहाँ पर कितने जीरो है, 1 पर कितने जीरो है, देख लीजिए। तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना आ गया, 10 पर कितने जीरो लगा दीजिएगा, 2 4 6, तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ये आ गया 1 मीटर क्यूब में इतना, देखिए 1 मीटर क्यूब में इतना सेंटीमीटर क्यूब होता है, बात समझिए, 1 मीटर क्यूब में इतना सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन मान लीजिए हमको उल्टा चलना है, उल्टा, अगर आपको मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब बदलना होगा तो 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसे भी तो इसको उल्टा कर सकते हैं, 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई में है ना, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना होता है, 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। ये दोनों आप कॉन्सेप्ट याद रख सकते हैं कि अगर मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब बदलना होगा 10 के पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन अगर सेंटीमीटर क्यूब को अगर मीटर क्यूब बदलना होगा तो 10 के पावर -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी जो क्वेश्चन पिछले बार सॉल्व किए थे 7 नंबर क्वेश्चन, उसमें आपको सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आया था, उसको मीटर क्यूब में चेंज करना है तो आप 10 के पावर -6 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो ये है कंसेप्ट, मतलब ऐसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि ए स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलिंड्रिकल नेक। एक बोला कि आप स्फेरिकल ग्लास बना लीजिए, चलिए हम ग्लास बना लिए। फिर बोला इसके ऊपर एक नेक लगाना है, उसकी सिलिंड्रिकल होना चाहिए, तो कुछ फिगर ऐसे ही बनेगा इसका, ठीक है ना। और फिर बोला 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ये जो है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर दिया है, 8 सेंटीमीटर लंबा है और 2 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। रेडियस कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। इसको स्मॉल आर से और कैपिटल डी से डिनोट कर लिए। फिर बोला आगे क्वेश्चन में कि जो यहाँ पर स्फीयर दिख रहा है ना, स्फीयर, इस स्फीयर का डायमीटर कितना है, कैपिटल डी से डिनोट किया, कैपिटल डी से 8.5 सेंटीमीटर है। कितना है, 8.5 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 8.5/2 हो जाएगा, सेंटीमीटर रेडियस निकल गया। और फिर बोला कि एक बच्ची है जो इसका वॉल्यूम निकाल ली है। क्या निकाली है, वॉल्यूम निकाली। कितना वॉल्यूम निकाली है उसको आइए लिख लेते हैं यहाँ पर। जो वॉल्यूम वो निकाली है वो कितना है, वो है 345 सेंटीमीटर क्यूब। और यही बोला आपको क्वेश्चन में कि जो लड़की जो निकाली है, जो बच्ची या बच्चा जो भी है, इसका वॉल्यूम जो निकाला है वो बताइए सही निकाला है या गलत निकाला, वो चेक करना है। तो चलिए हम निकालते हैं इसका वॉल्यूम, आप देखते हैं अगर इतना आ गया तो मतलब इसका सही है, अगर नहीं आया तो मतलब इसका गलत है, ठीक है। जो लड़की का आंसर जो है गलत है, चलिए चेक करते हैं। और पाई का वैल्यू बोला आपको 3.14 यूज करने के लिए।
तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम ऐड कर देंगे। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ, अच्छा कैसा दिख रहा है, कुछ सुराही की तरह दिख रहा है, ऐसे लगभग लग रहा है सुराही की तरह दिख रहा है। वॉल्यूम ऑफ वेसल्स, यहाँ जो वेसल इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम कितना होता है, इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसका आर कितना, हम कैपिटल आर माने 4/3 पाई आर क्यूब, प्लस इसका वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। अब पाई को कॉमन ले लीजिए, तो आप पाई कॉमन लीजिए, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 4 × आर क्यूब अपॉन 3 प्लस आर स्क्वायर टू एच। अब वैल्यू पुट कीजिए, पाई का वैल्यू क्वेश्चन में बोला 3.14 रखने के लिए, 3.14 हम भी रख देते हैं। याद देखिए 4 और आर क्यूब, आर का वैल्यू कितना है, यहाँ पर आर क्यूब का वैल्यू इतना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा 8.5 अपॉन कितना 3, इसका क्या करना है आपको क्यूब करना है ना, क्यूब करना है। यहाँ पर 3 नीचे 3 है तो 3 रहने दीजिए, प्लस एक कैपिटल यहाँ पर वही वाला लगा लीजिए क्योंकि 2 ब्रैकेट आ गया इसलिए लगा दे रहे हैं, ऐसा कुछ कर दे रहे हैं, ठीक है ना। और इस स्मॉल आर का वैल्यू कितना दिया है, देखिए 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू एच का वैल्यू कितना दिया है 8, तो 8 लिख दीजिए। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल समझ में आया होगा, इसमें मुश्किल कुछ नहीं है। तो ये हो जाएगा 3.14, ठीक है। अब यहाँ पर करना क्या है आपको, इस ब्रैकेट को आप कोई भी ब्रैकेट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4/3, अब यहाँ पे 8.5 है ना, इसको 3 बार लिखना है आपको, 3 बार लिख दीजिए। 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5 के क्यूब करने का मतलब क्या, 3 बार लिख दीजिए। आप 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो 27 लिख दीजिए आप, प्लस और देखिए 1 का स्क्वायर 1, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 8 ही आ जाएगा, कुछ इतना आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, ठीक है ना, कैलकुलेशन प्रॉब्लम करेगा। तो आपको इसमें मान लीजिए अगर इस तरह के आ जाए कि भाई बहुत बड़ा कैलकुलेटिव आ जाए, तो क्या करना है आपको, पहले अगर आपके पास टाइम हो तो इसका कैलकुलेट करके पूरा आंसर एग्जैक्ट आंसर लाइए। लेकिन अगर आपके पास टाइम ना हो ना, तो इसको लगभग अप्रॉक्स में सॉल्व करके और छोड़ सकते हैं, इतना ही पर भी छोड़ सकते हैं। और टाइम ना हो तो, हम ये बार बार बोल रहे हैं टाइम ना हो तो, लेकिन अगर टाइम है आपके पास तो पूरा प्रॉपर वे में इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो आइए इसको और हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, ऊपर 3 है ना, वो 4 है ना, 4 से इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये आप देखिए आपका आंसर कितना आया, इतना आया, ठीक है ना। अब बताइए इसको सॉल्व करने के बाद आंसर ये आया। अब आप इसमें से फिर कोई पूछेगा कि कैसे आप सॉल्व किए आंसर लाए, तो देखिए आपको क्या करना है कि देखिए इसमें क्या सिंपल दिख रहा है भाई, इसको आपको मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर वाले को और नीचे वाले के नीचे के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे, थोड़ा लंबा जाएगा, टाइम लगेगा, लेकिन कैलकुलेट कीजिएगा तो कुछ इतना आ जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम में आपको अगर टाइम है तो कीजिए, नहीं है तो इसको इतना भी छोड़ सकते हैं। अब क्या करना है आपको, अब देखिए आंसर आपका कितना है 346 आया, 346 के आसपास आया, ये कितना था 345 था। अब बताइए ये आंसर आया, लेकिन इस बच्ची का कितना था, लड़की का कितना है 345 आया था, तो इसका आंसर सही है क्या, नहीं सही नहीं है, तो बोल लिख सकते कि सी इज रॉन्ग, उसका आंसर क्या है गलत है। तो यहाँ पर लिख दीजिए सी इज रॉन्ग, वो गलत, यही तो बोला था चेक कीजिए और बताइए कि गलत है कि सही है। भाई वो गलत है, लड़की उसका आंसर गलत है, अरे ये आंसर सही है। तो ये हो गया 8, क्वेश्चन नंबर 8 एंड लास्ट क्वेश्चन है। देखिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हम बहुत अच्छा से कवर करा चुके हैं, ठीक है ना। आपको इसका 3 मतलब वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, समझ लीजिए, फर्स्ट वीडियो, सेकेंड, थर्ड। तब फर्स्ट में हम क्या आपको पहले भी बताए थे, वीडियो जो फर्स्ट जो डाले हैं पार्ट 1, उसमें टोटल इस चैप्टर का टोटल कॉन्सेप्ट डाले हैं, फार्मूला डाले हैं, ठीक है ना, फार्मूला कैसे लर्न करना है, मैंने हर चीज़ उसके से रिलेटेड बताए हैं, ठीक है ना। जो सेकंड वीडियो है उसमें एक्सरसाइज 12.1 कराएं, लास्ट है वीडियो, थर्ड वीडियो, इसमें एक्सरसाइज 12.2 कवर करा चुके हैं। वीडियो कम्प्लीटली मतलब समझ फिनिश हो चुका। अब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है कि अगर एक बार वीडियो देखिए, अगर नहीं समझ में आया फिर 2 बार देखिए, ठीक है ना। आपको इसमें आपको कंसेप्ट की बहुत ज़रूरत पड़ता है, कंसेप्ट आपका अच्छा होना चाहिए। अगर कंसेप्ट अच्छा होगा ना, ठीक है ना, तो एक चैप्टर आराम से कर लीजिएगा आप। चैप्टर को, क्वेश्चन को पढ़िए, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, फिर वो क्वेश्चन को पढ़कर उसको डायग्राम ड्रॉ कीजिए। डायग्राम ड्रॉ कर दीजिएगा तो आपका मतलब समझिए कि ऐसे ही 50-60% प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, अगर डायग्राम ड्रॉ करना आ गया तो, ठीक है।
चलिए यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू।